नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू लोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस फिर से आ गया पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए। इस बार तो सही में हंस के पागल हो जाओगे। ओके, पाकिस्तान का जो डीजीआईएसपीआर है, मतलब पाकिस्तान का मिलिट्री का वो पर्सन जो मीडिया को फेस करते हैं, ठीक है, कुछ भी बताना हो मीडिया को, पब्लिक को, ये इन जनाब आके बताते हैं। ये जनाब खुद का ऐसा मजाक उड़ा दिया ना, तो जनाब का आज मतलब जनाजा निकल गया। देखिए, मनी बैक इफ यू डोंट एंजॉय, अनप्रोवोक। पाकिस्तान को ऐसा नहीं कि इंडिया ने कुछ प्रोवोक किया, अनप्रोवोक पाकिस्तान आर्मी स्पोक पर्सन इंडिया को थ्रेट किया, बोला मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस। मतलब ये क्या, मतलब मुजरा चल रहा है क्या? ऐसे भी वो मुजरे वाला ही आर्मी है, ठीक है। अब देखिए क्या बोलते हैं। तो ले आओ जो तुमने करना है, दाएं से आना है, बाएं से आना, ऊपर से आना, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। मजा ना करा दिया ना पैसे वापस, ये क्या बात है भाई? तुम एक आर्मी हो यार, तुम कोई मतलब ये कोई मतलब एक्टर वगैरह थोड़ी हो, कॉमेडियन थोड़ी हो। तो मतलब पाकिस्तान लिटरली बोलना चाहता है कि देखिए, पाकिस्तान आज के डेट पे ना बहुत उड़ रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने, मतलब इसका जो पापा है, तो वो पापा ने क्या किया, वेनेजुएला के जैसे कंट्री का लीडर को लेके आ गया, अपने देश पे कब्जा कर लिया, बोल सकते हो इनडायरेक्टली। तो इन्होंने अब सोच रहे हैं हम लोग तो अभी ट्रम्प के मतलब भरोसे पे हम लोग कब्जा करेंगे किसको? इंडिया को। ओके, चलो इंडिया के साथ युद्ध करेंगे। तो इसीलिए आज पाकिस्तान हमेशा इंडिया को टू फ्रंट वॉर पे उलझा के रखना चाहता था। एक साइड से चाइना, एक साइड से बांग्लादेश का फ्रंट खोल रहे हैं, और खुद तो एक ही है। आज के डेट पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है कि पाकिस्तान आज के डेट पे खुद टू फ्रंट वॉर फेस करने की कगार पे है। ओके, अब देखिए, ये जो पाकिस्तान पे जो एकदम तादाद पे अटैक हो रहा है, इंटरनली अटैक हो रहे हैं, बालूच लिबरेशन फोर्स अफगानिस्तान अटैक कर रहे हैं, इंडिया भी एक साइड से खड़ा है। तो पाकिस्तान इसलिए बोला कि कहीं से भी आना है, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से। अरे पीछे से तुम लोग का वो चाइना और अमेरिका वाले लेते हैं, बाकी कोई थोड़ी लेते हैं। ओके, जो भी है। तो ये मतलब पाकिस्तान अपना ऐसे बेइज्जत करवाने के लिए फेमस है। तो पाकिस्तान को ये बात मजाक की बात नहीं है, पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ है कि टू फ्रंट वॉर हम लोग के सामने खुल गए। अब कल अगर ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, और अमेरिका जरूर बोलेगा पाकिस्तान को तुम्हारा जमीन दो, ईरान के ऊपर हमला करना है, पाकिस्तान को देना पड़ेगा, उसका बाप है, ठीक है। नहीं तो मतलब जितना पैसा भीख पे दिया है एकदम गला दबा के निकाल लेगा। अब ईरान भी दुश्मन बन जाएगा, तो तीन साइड से होगा, साइड दो होगा पर दुश्मन तीन होगा। ओके, अब यूएस का थिंक टैंक गाइज, तो लास्ट ईयर ही दिसंबर पे एक बात बोला था कि इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू टेररिस्ट एक्टिविटी, मतलब बोलता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट इस बार होगा टेररिस्ट, मतलब फिर से एक आतंकवादी हमला होगा इंडिया के ऊपर 2026 पे पाकिस्तान के साइड से। ओके, अब उसके वजह से पाकिस्तान और इंडिया पे फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे यूएसए को कैसे पता चले ये सब? देखिए गाइस, पीछे पीछे तो यूएसए ही करा रहा है। यूएस अगर पैसा नहीं देगा, आतंकवादी ये फ्री पे नहीं होता है, बहुत पैसा लगता है इसमें। पाकिस्तान भिखारी है, उसके पास पैसा कहाँ है? यूएसए अगर उसको पैसा नहीं देगा तो मतलब वो कैसे करेगा ये सब? ठीक है। अब सब लोगों को पता होना चाहिए, ऑपरेशन जो सिंदूर है, ये बात याद रखो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कभी भी खत्म नहीं हुआ था, ये पॉज हुआ था। फिर से कभी भी ये चालू हो सकता है, क्या होगा जरूर। यूएसए का थिंक टैंक बताया है कि फिर से पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल या बिग, मतलब मीडियम लेवल पे वॉर टाइप सिनेरियो होगा, या टेंशन बढ़ेगा 2026 पे। ओके, अब इसके बीच में जो सबसे बड़ी खबर आ रहा है, हमास, जिसके साथ इसराइल लड़ रहा है आज के डेट पे, जो पैलेस्टीनियन पे, जिसको हमास का टेररिस्ट बोलते हैं। देखिए गाइस, पहले एक बात बता, तो इंडिया इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता, तो हम लोग हमास को टेररिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा देश ऑफिशियली उसको टेररिस्ट नहीं मानता है, वो मोदी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। ओके, अब ये जो हमास टेररिस्ट, मतलब हमास का जो लीडर है, ठीक है, वो क्या क्या लश्कर ए तैयबा मतलब एलिटी ग्रुप जो है, वो पाकिस्तान पे लश्कर ए तैयबा जो आतंकवादी ग्रुप है, जो इंडिया के ऊपर बहुत सारा आतंकी हमला कर रहा है, टेररिस्ट अटैक, उसके लीडर के साथ मिलने आया था। अभी ये थोड़ा टेंशन, मतलब चिंता की बात है। तो मतलब कहीं ना कहीं, मतलब जो मिडिल ईस्ट साइड और अफ्रीका साइड का जो भी आपका टेररिस्ट ग्रुप था, वो कहीं ना कहीं इंडिया पे भी आज के डेट पे इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है। इंडिया के साथ हमास का अलग से कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ, इंडिया कभी ना हमास को पोक किया है, ना हमास कभी इंडिया को पोक किया। उन लोग का रीजन अलग है, उन लोग के साथ इसराइल का झगड़ा है, वो अपने पे लड़ता है, हम लोग को कुछ लेना देना है नहीं। बट अगर हमास पाकिस्तान पे आके इंडिया के अंदर इंटरफेयर करेगा, तो इंडिया को भी जवाबी कार्रवाई करना चाहिए। गाइस, ये बात मैं ऑफिशियली 2022 टू 23 से सुन रहा हूँ, उसके पहले से शायद चल रहा है, पर मुझे पता है 2022 से 2023 से पता है। अब इसराइल बहुत जोरों जोरों से ऑफिशियली इंडिया को बोलने लगा कि आप हमास को टेररिस्ट ग्रुप लेबल कर दो,
क्योंकि हमास के साथ एलईटी लश्कर तैयबा का टाइज है जो आज के डेट पे दिख रहा है। अब हम लोग हमास को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करेंगे, इसमें इजराइल का फायदा है। देखिए पहली बात, हम लोग हमास को टेररिस्ट ग्रुप क्यों डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि हम लोग हमास का कोई भी आतंकी बोलो या कोई भी मेंबर बोलो हमारे इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देंगे, फिर वो हम लोग के ऊपर बदला लेगा। हम लोग ऐसे ही टेररिस्ट को लेके पाकिस्तान से ऑलरेडी झेल रहे हैं, फिर एक को क्यों मतलब दुश्मन बनाना है जब उससे कुछ हम लोग का लेना देना है नहीं। इसलिए इंडिया अभी तक चुप था। अगर इंडिया उसको टेररिस्ट ग्रुप अटैक मतलब डिक्लेयर कर देगा तो उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ेगा। इजराइल हमास को चुन चुन के मारेगा, पर कोई इंटरनेशनल इसको क्वेश्चन करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि हमास को जितना मैक्सिमम कंट्री टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करेगा, बाद में जाके एक बार यूनाइटेड नेशन को भी मतलब मजबूर होना पड़ेगा कि टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दे हमास को। अब आज के डेट पे ऑफिशियली कोई अंदर कोई बात नहीं है। इंडिया को मीडिया पे आके, इंडिया का जो स्पोक्स पर्सन है मीडिया को, वो उसको मीडिया के सामने आना चाहिए, आके एक बात बोलना चाहिए कि हमास तुमसे हम लोग को कुछ लेना देना है नहीं। तुम अगर पाकिस्तान पे आओगे, आके अगर हमारे एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करोगे, थ्रेट करोगे, तो कल हम तुम्हें टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर देंगे। ना हमें तुमसे कुछ लेना देना, ना तुम्हें हमसे कुछ लेना देना, तो अपने जगह तुम रहो। अगर इधर आके ज्यादा उंगली करने की कोशिश करोगे तो हम लोग भी एक्शन लेंगे, ये इंडिया को बोल देना चाहिए। फिर भी अगर हमास नहीं सुनता है, नहीं मानता है, फिर भी पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस बढ़ाता है, तो हम लोग उसको टेररिस्ट ग्रुप अटैक मतलब डिक्लेयर कर देंगे। अब पाकिस्तान आज के डेट पे ये हमास वगैरह जो भी है, इन सबके साथ इतना उड़ क्यों रहा है पता है? डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। अब डोनाल्ड ट्रंप एक कांड कर दिया, पूरा दुनिया ऑलमोस्ट चुप है, तो पाकिस्तान सोच रहा है जब मेरे पापा को कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं भी करूंगा, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरे पापा मेरे सपोर्ट पे आएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान आज के डेट पे ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है, ये जो ऑयल का भंडार है, ये जो बोलता है कि हम लोग मतलब दुनिया पे सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व तो हमारे पास ही है, बट फिर भी हम भिखारी है, तो जो भी है, तो इसका चूरन दे के रखा है। अब जिस दिन ट्रंप को सच्चाई पता चलेगा ना, उसका हलक पे मतलब क्या बोलो, पैर डाल के पैसा निकलेगा, हाथ डाल के नहीं, हलक पे पैर डाल देगा, डाल के पैसा निकालेगा। पाकिस्तान जितना भी चूरन दे ट्रंप को देके पैसा ले रहा है अमेरिका से। ओके, उसके बाद इंडिया मारेगा भी तो ट्रंप देखेगा भी नहीं कि तुम कौन हो, पूछेगा भी नहीं। ओके, अब इंडिया को और एक काम इसके साथ साथ करना चाहिए। देखिए हमास इजराइल का दुश्मन है, तो हमास घूम फिर के यूएसए का भी दुश्मन हुआ, तो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा है। और इजराइल जैसा स्ट्रॉन्ग लॉबिंग किसी कंट्री का नहीं है अमेरिका के अंदर, अमेरिका के पार्लियामेंट के अंदर। तो इसीलिए इजराइल के साथ बैठो, बैठ के बात करो कि देखो तुम्हारा दुश्मन है, वो धीरे धीरे हमारा गले का कांटा बनने की कोशिश कर रहा है। तो सीधी बात है, कॉमन एनिमी है। काम करो, तुम यूएसए को प्रेशराइज करो कि पाकिस्तान इसको एंटरटेन ना करे। अगर पाकिस्तान एंटरटेन करेगा तो हम लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते इधर से। यूएसए को तुम संभाल लो, यूएसए को चुप रखो। इजराइल के साथ हम लोग को पहले बहुत अच्छा डिफेंस कोऑपरेशन था, बैराक 8 जैसा मिसाइल बनाए हम लोग। ओके, अब बात ये, उसके बाद कहीं ना कहीं इजराइल के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है वो ऑन पेपर रहेगा, ग्राउंड रियलिटी पे कभी कुछ नहीं हो। इजराइल के पास बेहतरीन डिफेंस प्रोडक्ट है, उसके साथ कोलैबोरेट करो, डिफेंस टेक्नोलॉजी एक साथ बिल्ड करो। इंडिया को ऐसा करना चाहिए, और इसी बहाने हमास को लेके पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश करो। इजराइल को बोलो कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, अमेरिका को तुम चुप, अमेरिका का मुंह दबा के रखना तुम्हारा जिम्मेदारी है, और तुम हमास को मारो, हम हमास को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर करते। बस ये स्ट्रेटेजी पे चलो। उन लोग को हमास को जो करना है करने दो, हम लोग पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप से जैसे निपटना है हम लोग निपट लेंगे। बीच में यूएसए को चुप कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इजराइल के ऊपर डाल दो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।